ओम नमः सिद्धेभ्यः। णम्विदूरे सौविसिद्धि झाणुतं खवददीह संसारे। दसि दसि दो दो वजिणे दसि दो अणुपीणं वोचे। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौविसाऊणं। सगर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सगर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। पूज्य आचार्य गुरु विराग सगर जी महाराज जी की जय। पूज्य बादशाह श्री विष्णु सगर जी महाराज जी की जय। मुनि संत की जय। पारका संत की जय। भू चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरणों में बैठे हुए हैं और उन जैसे ध्यान को ध्याना चाहते हैं जिससे कि हमारे भी अष्ट कर्मों का क्षय हो। ध्यान रखना, जो मोक्ष होता है वो जीव का नहीं होता है। नवीन भैया, मोक्ष होता है वो जीव का नहीं होता है। मोक्ष किसका होता है? जीव और आत्मा में अंतर क्या है? दिलीप भैया, एक है ना, अच्छे समझो, मुक्त होता है जीव, ठीक है ना, पर मोक्ष होता है कर्मों का। क्या है? मोक्ष धातु जो है ना, मोक्ष शब्द बना है, मुक्त बना है, मुक्त होने के लिए, छूटना, मुक्त होना मोक्ष है। जहाँ जीव ध्यान के माध्यम से अपने कर्मों से छूट जाता है। क्या है? जैसे जैसे ध्यान रखना, कोई गुब्बारा जिसमें हीलियम गैस भरी है वो छूट जाता है तो सीधा ऊपर जाता है। ये अभी वर्तमान का उदाहरण है। और तुमड़ी के ऊपर भी जैसे मिट्टी लपेट दी जाए, जब तक मिट्टी रहती है तब तक वह तुमड़ी जल के अंदर रहती है, और जैसे जैसे वो क्या है, मिट्टी हटती है वैसे ही वो ऊपर आ जाती है। ऐसी कर्मों का आवरण जैसे ही हटता है, मुक्त होता है, किससे? कर्मों से मुक्त होता है तो जीव ऊपर आ जाता है। जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना। मुक्त क्या हुए हैं? कर्म। मुक्त क्या हुए हैं? कर्म। कर्म से छूटना ही मोक्ष है। कर्मों को पकड़ रखा है, उनको छोड़ना मोक्ष है। क्या है? मुक्त होना मोक्ष है। किससे? कर्मों से मुक्त होना मोक्ष है। हम भी वो ध्यान करना चाहते हैं जिससे कि हमारा क्या है, मुक्तपना बने। तो वो बनेगा मोह कम करने से। बंधे किससे, बांधे किसे हैं? मोह से बंधे हैं और कर्मों को बांधे हैं। क्या है?
मोह से बंधे हैं ना, मोह से बंधे हैं और कर्मों को बांधे हैं। ध्यान रखना, कोई कर्म बांधने की शक्ति कोई रखता है तो मात्र एक कर्म है, मोहिनी कर्म। जैसे जैसे मोहिनी कर्म हटता जाता है वैसे वैसे जीव मुक्त होता जाता है। अरहंत भगवान आधे मुक्त हुए, ठीक है ना। और समझना, भले उनका मोहिनी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, तब तो केवल ज्ञान होगा, पर बांधा उनने मोह से ही था। बांधने की सामर्थ मोह में ही होती है। बांधने की सामर्थ, इस भवन को बांधने की सामर्थ राग से बंधा है, राग से बंधा है। किससे बंधा है? स्नेह से बंधा है, राग से बंधा है। ऐसी जीव भी मोहिनी कर्म से बंधा है। जैसा जैसा मोह कम होगा वैसा वैसा जीव मुक्त होगा। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में लिखा है क्या? रत्तो बंधदिकं मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जीर्णोपदेशो तम्मेकं सुमारज्य। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, देखो एक तो कर्तृत्व भाव भी नहीं आया, ऐसो जीर्णोपदेशो, ये मेरा उपदेश नहीं है, ये किसका उपदेश है? जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। कैसा उपदेश है कि राग से बंद होता है। मूल क्या है? राग, राग से बंद होता है। रत्तो बंधदिकं, कोई बांधता है तो बंधने वाला कोई होता है तो वो कर्म, और बांधने वाला कोई होता है तो वो है राग। क्या है? छूटता कैसे है? कैसे छूटेंगे? मुंचति जीवो विराग संपत्तो, जिसकी विरागता की संपदा, वैराग्य की संपदा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीव मुक्त होगा। क्या है? मुक्त कैसे होगा? हाँ, वैराग्य आना चाहिए, विरक्ति आना चाहिए, राग नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो राग ही बंध का कारण है। मूल कारण क्या है? राग। ठीक है, राग ध्यान रखना, कब तक करोगे? जब तक पर्याय रहेगी तब तक ना। पर्याय के बाद, पर्याय के बाद चाहे द्वेष हो चाहे राग हो, देखो कि जिससे आपको द्वेष है, कब तक करोगे द्वेष? जब तक उसकी पर्याय है। फिर क्या करोगे? फिर मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? ठीक है, वो मिलेगा क्या? ठीक है, सबको जाना है, सबकी पर्याय नष्ट होना है, इसलिए अच्छा ये है कि वो व्यक्ति तो मिलेगा नहीं, तो क्यों ना क्यों हम जो अनादि से, अनंत काल से अनंतानुबंधी बांधे आए हैं, छोड़ दो ना। द्वेष छोड़ दो, पहले द्वेष छोड़ दो। ठीक है, द्वेष छूट जाएगा तो बहुत सारा क्या है, बहुत सारा हमारा आर्तर्यान छूट जाएगा, अनिष्ट संयोग छूट जाएगा। समझो, अपनी तरफ से क्षमा मांग लो। चाहे प्रतिक्रमण करने वाला जीव हो, ठीक है, श्रावक भी प्रतिक्रमण करता है और मुनि भी, उपाध्याय भी और आचार्य भी प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है ना? यानी श्रावक भी प्रतिक्रमण करता है और श्रवण भी प्रतिक्रमण करते हैं, और सामयिक भी श्रावक भी करते हैं, और श्रवणों का तो सामयिक चारित्व होता है। इसमें स्पष्ट बात आई है कि जब तक क्षमा नहीं हुई तब तक प्रतिक्रमण नहीं होता है, सामयिक नहीं होती है। इसीलिए प्रतिक्रमण में भी आया, खम्मामि सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम नकेण भी।
मेरा किसी से बैर नहीं है। ऐसा प्रतिक्रमण करने वाला बार बार कहता है। और जब ये भाव वासना अंदर जाएगी, मेरा किसी जीव से बैर नहीं है, बैर नहीं है, बैर नहीं है, तब तुम्हारा प्रतिक्रमण और सामयिक शुरू होगी, तब तुम्हारा धर्म ध्यान शुरू होगा। ठीक है ना? अगर ऐसा ही अंतरंग में आएगा, जब अनंतानुबंधी छूटेगी, तब तुम्हारा वास्तविकता में मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। और धीरे धीरे मुक्ति होने लगती है। जैसे जैसे जीव बढ़ता जाता है। अभी आपको एक और चीज बताएं, जी आर्त ध्यान के बारे में अपनी जो आगम की चर्चा चल रही है। आर्त ध्यान 6वें गुण स्थान तक रहता है। क्या है? कहां तक रहता है? आपको शायद सुनाया हो, अधूरा नहीं सुनना, आज का विषय और सुन लेना, नहीं तो आप भटक जाओगे। 6वें गुण स्थान तक तो रहता है, पर आप कह रहे थे महाराज जी ये त्रियंच गति के आश्रय का कारण है। हाँ, पर ध्यान रखना, सम्यक और संयम के कारण फिर वो त्रियंच नहीं बनता। क्या नहीं बनता? सम्यक्त और संयम के कारण, चाहे एक दिश संयम हो और चाहे महाव्रत रूप संयम हो, इस कारण फिर त्रियंच नहीं बनता। आज एक और पूरी विधि आपको समझा दें, नहीं भटको, क्योंकि पहले गुण स्थान जो मिथ्यात्व होता है उसमें चारों गतियों का असर तो होते ही है। यानी अगर वहाँ से कोई जीव जाएगा तो नरक गति जाएगा, विशेष रूप से। कहाँ जाएगा? दूसरे गुण स्थान वाला जीव अगर मरण को प्राप्त होता है तो उसको नरक गति का बंध नहीं होगा। क्या है? उसकी नरक गति की विच्छुत्ति हो जाती है, छूट जाता है। तीसरे गुण स्थान में मरण होता ही नहीं है। चौथे गुण स्थान में यदि मरण होगा तो वो जीव क्या है? नरक गति और त्रियंच गति दोनों में नहीं जाएगा। वो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो मनुष्य गति में जाएगा या देव बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है। और 5वें से शुरू हो जाता है, 5वां गुण स्थान जहाँ शुरू होता है, 5वें से लेके 8वें तक अगर उस जीव का, ठीक है, मरण हो रहा है आगे भी कहीं, तो मात्र एक ही गति में जाएगा, वो है देव गति। कौन सी है? देव गति है। ठीक है ना? इसीलिए ध्यान रखना, इस कर्मकांड जी को आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने, ये होती है देखो ज्ञान की कुशलता। जहाँ चौथे गुण स्थान में देखो मुक्त की बात आ रही है, चौथे गुण स्थान में जहाँ 41 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, उतने से मुक्त हो गया। पहला गुण स्थान गया तो 16 प्रकृतियाँ क्षय, दूसरा गुण स्थान गया तो 25 प्रकृतियाँ क्षय, माने क्षय हो गई, विच्छुत्ति हो गई उनकी, अब वो नहीं बंधेंगी। समझना? तो ये कितनी हो गई? 16 25, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं है और प्रकृतियाँ शून्य है। देखना, आप लगता है कि हम जो है कर्णान योग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लगता है हम कर्णान योग नहीं पढ़ रहे, हम चरणान योग पढ़ रहे हैं। कौन सा? रत्नकंड श्राव का 4 अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? चरणान योग। पर आपको मालूम ही नहीं है आचार्यों ने चरणान योग में कर्णान योग भी शामिल कर दिया है। वैसे समझ में नहीं आएगा कि कितनी प्रकृतियों का क्षय, कहीं नहीं लिखा है। ये तो कर्मकांड जी जाओगे तब समझ में आएगा। अब देखना आचार्य महाराज ने कितने अच्छे ढंग से उसको प्रस्तुत किया है।
सम्यक दर्शन शुद्धा। क्या है? सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्र्यक नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कृत विकृताल पायुर दरिताम ना व्रजंती वृतिका। अब देखना, ये पूरी 41 प्रकृतियां आ गई यहां पर। यानी सम्यक दर्शन शुद्धा, जो व्यक्ति सम्यक दर्शन से शुद्ध है, नरक नहीं जाएगा, त्रियंच नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा और स्त्री भी नहीं बनेगा। क्या है? अल्पायु वाला नहीं होगा। सोचना, जो छोटी उम्र में मर जाते हैं, अल्पायु वाले होते हैं, बेचारे कुछ देखा ही नहीं, अल्पायु वाला नहीं होता। और सुन लो, कुछ विशेषकर आगम की विवक्षा है, उसको बताना पड़ेगा। विशेषकर स्त्रियों के शरीर में ही समूर्छन मनुष्य उत्पन्न होते हैं। क्या है? इनके शरीर में समूर्छन संगी मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, समूर्छन, और मर भी रहे हैं। नई बात सुनो, समूर्छन गुप्तांगों में तो विशेष उत्पन्न भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। ऐसे भी मनुष्यायु का बंद करने वाले हैं जिन्होंने समूर्छन मनुष्य बने और मनुष्य भाव खत्म। क्या है? तो अल्पायु वाला नहीं होता। कई लोग व्यभिचार तो कर लेते हैं पर पुत्र को जन्म नहीं देते हैं, एबॉर्शन करा देते हैं। बेचारा अल्पायु वाला था, अगर सम्यक दृष्टि होते हैं तो ऐसी माँ मिलती नहीं जो बच्चे को जन्मने से पहले ही समाप्त कर देती। अल्पायु वाला नहीं होता। कौन? जैसा जीव का पुण्य पाप होता है, जैसा जीव का कर्म होता है, जैसा जीव का कर्म बंधा होता है, वैसे उसके माँ बाप मिलते हैं और वैसा ही माँ बाप को पुत्र भी मिलता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है? इसलिए अल्पायु वाले की माँ बाप और अल्पायु वाला पुत्र, ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि जीव अल्पायु वाला नहीं होता है। और कुछ जो चरम शरीरी होते हैं, इनको तो मारने वाले भी मारे। सुन लो, क्या है? यहाँ पर भगवान का कर्तव्य तो नहीं रखना, पर ये रखना, जिस जीव ने सम्यक धारण किया है, अच्छा कार्य किया है, मात्र उसने अच्छी श्रद्धा ही तो की है, सच्ची श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा की है। एक बात और ध्यान रखना, श्रद्धा बहुत करते हैं, ऐसा नहीं बुंदेलखंड में बहुत श्रद्धा है, पर भैया एक चीज और कर लो तो बड़ो काम बन जाए। का कसाय और छोड़ दो। श्रद्धा खूब है, होनी चाहिए थी। देवसास गुरु के पक्के भक्त थे, होने चाहिए था। बस क्या है, इसमें कसाय अनंतानुबंधी सम्यक्त नहीं होने देती। हाथ भी जोड़ते हैं तो सिर भी फोड़ते हैं। क्या है? समझ लेना आप बात को। अनंतानुबंधी छोड़ दो अपन को। अगर सम्यक्त प्राप्त करना है तो 6 महीने से आगे कसाय को मत जाने देना। नहीं तो ध्यान रखना, सम्यक्त गया सो कहीं अल्पायु मिलेगी, कहीं नरकायु मिलेगी, कहीं त्रियंचायु मिलेगी, कहीं स्त्री बनोगे, कहीं नपुंसक बनोगे। ये कह रहे हैं आपसे, सुन लो अच्छे से। जोर से बोलना, थोड़ी हमें सुनाई कम पड़ता है। और जोर से बोलो, सभी बोल लो।
क्या है? चक्रिश भैया क्षमा अंतरंग से मांग ली है तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, और सुनना, और क्षमा कर ही दिया है तो कोई करे या ना करे, ठीक है, अपना तो क्षमा भाव होना ही चाहिए। हमें अपने सम्यक्त की रक्षा करना है। हमने आपसे क्या कहा था उस दिन कि आप सोले में बैठे, कुछ लोग सोले में बैठे ना, आप अपने सोले की रक्षा करते कि उनको देखते हो? ऐसे ध्यान रखना, अपनी विशुद्धि की, अपनी शुद्धि की, अपनी संयम की, अपने भी सम्यक्त की स्वयं रक्षा करना चाहिए, दूसरे से नहीं कहना चाहिए। क्या है? अगर वास्तविकता में कसाई बांध के बैठे हो, नहीं हो सम्यक दृष्टि, क्या है? इसलिए भैया गांठ तो खोलनी पड़ेगी, चाहे अभी खोल लो, चाहे आगे खोलो। जब तक अनंतानुबंधी की गांठ नहीं खुलेगी तब तक जीव को, ध्यान रखना, सम्यक्त नहीं होगा। कहते रहो हम सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दो बातें आवश्यक हैं, दर्शन मोहिनी की 3, चारित्र मोहिनी की 4। कितनी हो गई? 7, 5 या 6 प्रकृति होगा। जब तक उपसम 6 उपसम नहीं होगा तब तक आपको सम्यक्त नहीं होगा। भले कोई पढ़ा हो प्रकृतियां या ना पढ़ा हो, पर जो क्षमा मांगता है, सरलता से रहता है, वही सम्यक दृष्टि हो सकता है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, कोई कितनी भी बांधे, हमें नहीं बंधना। कोई कितना भी बांधे, किससे? कसाय से, एकांत से नहीं तो कहो कि हमें नहीं बंधना। क्या है? नियम संयम से भी नहीं बंधना। देखो कहाँ विधि है, कहाँ निषेध है, कहाँ हे है, कहाँ उपादेय है, इसका ज्ञान बिल्कुल सही होना चाहिए। कहीं निषेध भी है, कहीं विधि भी है। कई लोग बोलते निषेध नहीं बोलना चाहिए। रात्रि भोजन क्या है? निषेध रूप कथन है। और ध्यान रखना, जहां विधि होती है वहां निषेध होता ही होता है, जहां निषेध होता है वहां विधि होती होती है। इसी का नाम, एक ही जगह पे विधि निषेध का नाम ही अनेकांत है। जैसे बोल दिया रात्रि भोजन नहीं करना, इसका अर्थ क्या है? नहीं, इसका अर्थ क्या हो गया? दिन में भोजन करना। क्या हो गया? ठीक है ना? इसलिए कई विधि का भी कथन होता है, कई जगह निषेध का भी कथन होता है। क्या है? ये कथन शैली है। ये सब क्या है? कथन शैली है। इसीलिए ध्यान रखना, पर वस्तु में दोनों व्यवस्थाएं हैं। जैसे ध्यान रखना, ये आप क्या देख रहे हो? हाथ का पंजा देख रहे हैं ना? ये एक तरफ गद्दी दिख रही है, पीछे इसकी, है ना, दिख रही ना? दोनों एक है क्या? नहीं है। पक्ष, एक तरफ पक्ष है, एक तरफ प्रतिपक्ष है। पक्ष प्रतिपक्ष एक ही समय में एक ही जगह रहते ही है। क्या है? इसीलिए जैसे अगर वास्तविकता में तुम धर्म ध्यान करोगे तो तुम्हारे क्या है, ये आर्त रोध ध्यान छूट जाएंगे, और तुम आर्त रोध ध्यान करोगे तो धर्म ध्यान छूट जाएंगे। जैसे जिसने क्षमा मांग ली उसकी कसाय नहीं रहेगी, जिसकी कसाय है वो क्षमा मांग नहीं सकता। क्या है? जो कसाय रखता है, हमारे यहाँ उसको वीर नहीं कहते हैं,
जो कसाय कर लेता है, हमारे यहाँ वीर नहीं कहते हैं। जो क्षमा मांग लेता है, हमारे यहाँ उसको ही वीर कहते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा मांगना कायरता नहीं है, क्षमा मांगना वीर का आभूषण है कि हमें सम्यक्त प्राप्त करना है, मुक्त होना है। अगर मुक्त होना है तो हमें मिथ्यात से छूटना ही पड़ेगा, कसाय से छूटना ही पड़ेगा, श्रद्धा गुण से युक्त होना ही पड़ेगा। इसीलिए बैर को छोड़ो, ठीक है ना। इसलिए कि आपसे बोल रहे बैर को छोड़ो। तो आज जो है ना, अपन ने कल जो विषय को लिए थे उसको समझना, आर्त ध्यान, दुख रूप ध्यान। कौन सा? अब देखना अपने वे ही चलते हैं, ये 6वें गुण स्थान तक चलता है। कौन कौन सा? पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? जोर से बोलो। इष्ट वियोग। कौन सा था? इष्ट, चाहे चेतन अचेतन कोई भी हो। पहला कौन सा था? इष्ट वियोग। इष्ट का कहीं वियोग हो, दुर्ध्यान नहीं करना। दूसरा कौन सा था? अनिष्ट संयोग। अनिष्ट संयोग यानी चाहे चेतन हो चाहे अचेतन वस्तु हो, अनिष्ट का संयोग हो गया, ठीक है, तो भी दुर्ध्यान नहीं करना। जैसे अब देखना, बोल रहे महाराज गर्मी है, गर्मी में विहार होता है, अनिष्ट संयोग होने दो, कर्म की निर्जरा भी तो होती। देखना है कि रागी हो कि वैरागी हो। क्या है समझना। बोले कुंडलपुर में बहुत गर्मी पड़ती है, तो आचार्य जी ने बहुत सारी वाचनाएं भी कुंडलपुर में की हैं, गर्मी की हैं। बोले अमरकंटक में बहुत ठंडी पड़ती है तो ठंडों की वाचनाएं भी की है। ये इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में अपने आप को कैसे स्थिर रखा जाता है, इस दुर्ध्यान से बचने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। इंद्रिय जयी बना जाता है, ठीक है ना। क्या है? इसी को संयम बोलते हैं। क्या है? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। कौन सा? इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। यही संयम है वास्तविकता में। जो इंद्रिय संयम नहीं कर सकता है, वो कैसे कर्म का क्षय करेगा, कैसे वो वैरागी कहलाएगा, फिर कैसा उसका विरक्तपना। अगर शरीर में आसक्ति है, समझना, सम्यक दर्शन कहाँ, बहिरात्मा को फिर से आपसे कह रहे हैं, चाहे शरीर का चिंतन हो, चाहे इष्ट का संयोग हो, चाहे अनिष्ट का संयोग हो, चाहे शरीर का चिंतन हो, चाहे भोगों का निदान हो, वो जीव बहिरात्मा है। कैसा है? बहिरात्मा है। वो सम्यक दृष्टि कहाँ। इसलिए अपने चिंतन को ऐसा बनाओ कि इष्ट संयोग में, अनिष्ट संयोग में, फिर आनंद आएगा आपको। लाभ हो गया, ठीक, पुण्य का उदय था। हानि हो गई, पाप का उदय था। आएगी समता, आएगी। देखो, इष्ट संयोग और इष्ट वियोग ये सब कर्मज भाव है। क्या है? सब कर्मज भाव है, कर्म से उत्पन्न होते हैं। कर्मज भाव है, कर्म से उत्पन्न होते हैं। पर आत्म भाव कर्मज भाव नहीं है। क्या है? इष्ट वियोग में आप दुखी भी हो सकते हो, और इष्ट वियोग में आप समता भी धारण कर सकते हो। निज का पुरुषार्थ है, जो आज लोग छोटी सी बातों में लेके क्या है, मंदिरों में लड़ रहे हैं। कौन से धर्मात्मा है? ये तो आर्त ध्यानी है। कैसे है?
आर्त ध्यानी हैं, चाहे वो धर्म का कोई भी वेश धारण किया हो, चाहे पिछी कमंडल लेके लड़ने बैठ जाए, चाहे किसी को लेके बैठ जाए, ये सब कसाय तो कसाय है। कसाय आत्मा को कसेगी। इसलिए हमने आपसे कहा था कि देखो दीपायन मुनि तक को भस्म होना पड़ा। रिद्धिधारी मुनिराज, कौन सी? रिद्धिधारी मुनिराज के लिए, भावलिंगी रिद्धिधारी मुनिराज के लिए भी इस कसाय ने भस्म कर दिया। क्या है? जिस कसाय से ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज भी भस्म हो सकते हैं, उस कसाय से अपना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। समझो, बहुत कुछ बिगड़ता है। इसीलिए आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इनको समझने की आवश्यकता है। इसलिए इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन किसका? शरीर का, निज के शरीर का, इससे भी हटना पड़ेगा। क्या है? अब ये भाषाएं छोड़ दो। क्या है कि आत्मचिंतन के लिए, आत्म साधना के लिए शरीर क्यों सुखाना? हम तो ये पूछ रहे हैं, शरीर से विरक्ति है तो शरीर का सुख किस लिए? क्या है? बोले शरीर को कष्ट मत दो। क्या है? तो रागी हो इसलिए कह रहे शरीर को कष्ट मत दो। हमने आपसे फिर ही पहले ही कहा था, कल भी समझाया था, उपयोग हट जाता है तो शरीर का कष्ट भी हट जाता है। क्या है? वेदना के समय कोई पूछने वाला आ जाए, बहुत लोग करते हैं। क्या है? वे अपनी वेदना भूल जाते हैं और बताने लगते हैं। इसलिए कई लोग जो होते हैं ना, इनकी सुन लिया करो, बेचारे अपनी कसाई निकाल के, है ना, और बोल के ये हल्के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्या होते हैं? इनकी धारणा है उस समय क्या वेदना नहीं है, पर वेदना पर उपयोग नहीं है, उपयोग हट जाता है। देखो आप ये विधि सीखो ना, ऐसी दवाई है कि कोई दवाई करनी ही नहीं पड़ेगी, उपयोग हट गया, धर्म ध्यानी हो गए। क्या है? अब कोई चाहे मार जाए, चाहे काट जाए, चाहे कुछ भी रोग हो जाए, कुछ भी हो जाए, अरे धर्म ध्यान करने वाले का तो तुम कहीं भी धर्म ध्यान नहीं रोक सकते। इसीलिए आचार्य भगवान मानुतुंग महाराज को जेल में डालने के बाद भी आर्त रौद्र ध्यान नहीं हुए। ये है साधना। क्या है? ये है साधना। आर्त रौद्र से अपने को बचाना, आर्त रौद्र के भाव में नहीं जाने देना, अपने भाव को साधना, सो है सच्ची साधना। ठीक है? विषय कसायों से रोकना, ये है सही साधना। आनंद आएगा। देखना, फिर देखना, जैसे अभी पूर्व प्रसंगों को जो अपन ने सुने हैं उनको लेते जाओ। जैसे कर्म नचाता है वैसे तो हम नाच रहे हैं। क्रोध आया तो हम क्रोधी हो गए, ठीक है। लोभ आया तो लोभी हो गए, ठीक है ना। माया का धर्म आया सो माया करने लगे, ठीक है। और लोभ तो हमारा लगा है, जहाँ देखो वहाँ लोभी लोग बैठे हैं। हर चीज का लोभ है, हर चीज का लोभ है। इन कसायों में अपन अपने स्वरूप को भूल गए। जैसा कर्म नचा रहा है वैसा हम नाच रहे हैं। तुम कठपुतली हो, अजीब हो कि जीव हो? मन भी अचेतन है, इंद्रियां भी अचेतन है और कर्म भी अचेतन है। ध्यान रखना,
सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। मन भी नहीं लगे तो मंदिर आना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, है ना, अभिषेक पूजा करना चाहिए, गुरुओं की सेवा करना, बिना मन के भी करना चाहिए। ठीक, तुम्हारा काम तुमने किया, पर जैसा मन कहेगा वैसा नहीं चलेंगे, जैसा हम चलना होगा वैसा शरीर और मन को चलाएंगे। इसका नाम होता है धर्मात्मा। क्या होता है? प्रैक्टिकल बताएं। कौन ऐसा छोटे में था जो स्कूल जाना चाहता था? कौन ऐसा था जो स्कूल जाना चाहता था? घर छोड़ के, माँ बाप का प्यार छोड़ के कौन था जो स्कूल जाना चाहता था? ठीक है ना? पर माँ बाप स्वयं भविष्य का ध्यान रखते हुए बच्चे को क्या करते हैं? स्कूल भेजते हैं, जैसे भी बने, लोभ दे के, प्रेम से, नहीं है तो फिर डांट फटकार करके भेजते हैं। बच्चा, उसका मोह छोड़ देते हैं कि बच्चे का भविष्य बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको पढ़ाना आवश्यक है। ऐसे ही ध्यान रखना, ऐसे ही अपना मन को भी समझाओ। अगर मन, ठीक है, मन बुरे कार्यों में जाएगा तो आगे और ज़्यादा दुख उठाना पड़ेगा, दुर्गति में जाएगा। क्या है? इसीलिए इस मन को भी, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता फिर भी जबरदस्ती पढ़ाते हो, वो कह रहा खेलना है। ठीक है, आजकल की माताएं वे अपने कारण तो परेशान कम है, बच्चों के कारण ज़्यादा परेशान है। वो पढ़े या ना पढ़े, उनको ड्यूटी देना बगल में बैठे हैं। क्या है? समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए जब अपन उसको ऐसा कर सकते हैं तो अपने आप को नहीं मना सकते हैं कि जब मन हो या ना हो, पढ़ो बेटा पढ़ो, ठीक है ना, नहीं तो पास नहीं होगे, भविष्य बिगड़ जाएगा। ऐसे ही ध्यान रखना, स्वयं का भविष्य ना बिगड़ जाए, चाहे मन हो चाहे ना हो, शुभ क्रियाएं नहीं छोड़ना। कई लोग अज्ञानी होते हैं, कई लोग बहुत अज्ञानी होते हैं कि जो पाप कर्म के उदय से उनके उल्टे विचार होते हैं, जो देव शास्त्र गुरु का योग छोड़ देते हैं। क्या है? थोड़ी सी कसाय का उदय आता है, किसी ने कह दिया, कुछ कह दिया, बोले आज के बाद मंदिर आना बंद। क्या हो गया? थोड़ी सी आपस के कर्म का उदय है, कसाय हुई, किसी ने एक दूसरे से कही, उनने बोले कहाँ हुई थी? बोले मंदिर में, आज के बाद मंदिर आना बंद। भाई कसाय का उदय आया था तुम्हारा, तुमने शुभ कर्म क्यों छोड़ दिया? शुभ स्थान क्यों छोड़ दिया? और सबसे अच्छी बात बताएं, संवर निर्जरा का स्थान क्यों छोड़ दिया? और विशेष बहुमात्रा में, जहाँ पर एक और समझना ही पड़ेगा इस बात को, जहाँ विशेष मात्रा में पुण्याश्रय होता है, जहाँ पर मोक्ष का परंपरा से रास्ता मिलता है, उस स्थान को तुमने अज्ञानतावश क्यों छोड़ दिया? क्या है? पाप कर्म का उदय आता है, जीव धर्म ध्यान से दूर होता है। इसीलिए ध्यान रखना, हमारा ध्यान अशुभ में ना जाए, इसलिए ऐसे शुभ कार्य करते रहना चाहिए, ऐसे शुभ कार्य करते रहना चाहिए पुरुषार्थ पूर्वक। मन भी नहीं लगता है तो करो। सुनना, इसका नाम है पुण्यानुबंधी पाप। एक और ध्यान रखना, पुण्यानुबंधी पाप यानी पाप के उदय में पुण्य का अनुबंध करना। और पुण्य का अनुबंध ध्यान रखना किया नहीं जाता है, हो जाता है। जब शुभ क्रियाएं करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ध्यान रखना, केवली भगवान का भी आश्रय चलता है 13वें गुण स्थान तक में। आश्रय कहाँ तक चलता है? बंद कहाँ तक चलता है? बंद
बंध कहाँ तक चलता है? 10वें गुण स्थान तक। कहाँ तक चलता है? हमने पहले ही कहा 10वें गुण स्थान तक कसाय, उसी तक बंध। ठीक है ना, कसाय खत्म हुई सो बंध खत्म हुआ है। और आश्रव कहाँ तक चलता है? 13वें गुण स्थान तक। बस यही है, एक समय का आश्रव होता है। अब बंधने योग कुछ है ही नहीं है, सो वो निकल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अपन कितने ही चाहें, हम लोग भी चाहें कि पुण्य को रोक दें, नहीं आए, बंधेगा, क्या करोगे? शुभ योग रहेगा तो शुभ आश्रव होगा। क्या होगा? शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य। ठीक है ना, जैसा योग होता है वैसा बंध होता है। ये विषय थोड़ा सा कठिन हो रहा होगा, पर अब समझना ये है कि वास्तविकता में हमें पाप के योग में भी पुण्य का बंध कर सकते हैं, कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं हम। कभी समझना इस बात को, 4 बातें होती हैं: पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। ये नहीं होना सब सहज हो जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। कार्य की सिद्धि भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से होती है। किससे होती है? भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से होती है। इस बात को आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने आप्तमीमांसा में लिखा है। इसीलिए मन भी ना हो तो भी शुभ ध्यान और शुभ कार्य करना चाहिए। जैसे पढ़ने में मन नहीं लगता, लगाते कि नहीं? दुकान में मन नहीं लगता, लगाते कि नहीं? लगाते कि नहीं? या ऑफिस में मन नहीं लगता, लगाते कि नहीं? क्या है? बोले मन नहीं लगाएंगे अर्थ नहीं मिलेगा। क्या है? इसलिए मन लगाते हैं। घर की टेंशन घर छोड़े आ जाते हैं, यहाँ नहीं लेते, यहाँ मन लगाते हैं, दुकान पे आके सब भूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही धर्म ध्यान करने वाला जीव ये कम से कम आर्त ध्यान छोड़ देता है। इतने उदाहरण इसलिए दिए गए, एक ना एक आपको समझ में आ जाए। सारे समझो ये सब आर्त ध्यान है, 6वें गुण स्थान तक चलते हैं। ठीक है, निदान भी नहीं मांगना। क्या है? भगवान के पास भी जाओ, बिल्कुल नहीं मांगना। हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, हमारे भगवान अज्ञानी थोड़ी हैं, इनको ये नहीं मालूम। क्या है? जो सर्वज्ञ कह रहे थे तो रेवती रानी ने पूछ लिया, ये सर्वज्ञ हैं? बोले हाँ सर्वज्ञ हैं। तो उन्हें बताओ कि इनकी चप्पलें कहाँ हैं, बताओ। अब वो पूछ रहे थे हमारी एक एक चप्पल नहीं मिल रही है, उन्हें सर्वज्ञ है तो बताओ कहाँ है। अब ऐसे सर्वज्ञ मानते हो तो खूब बोलो, अब मांगो, भगवान से खूब मांगो। क्या है? जो तो अवधि ज्ञानी बता सकता है ना। इसी कारण सुनना, इसी कारण श्रेणिक ने परीक्षा ली कि तुमने हमारे साधुओं की परीक्षा ली तो हम तुम्हारे साधु की परीक्षा लेंगे। तो उन्होंने अपने जो जहाँ पे भोजनशाला में हड्डियाँ गड़वा दी, और हड्डी गड़वाने के बाद पूरा फर्श बिल्कुल समतल, पता ही नहीं है। उनको ये नहीं मालूम था, रेवती रानी को ये मालूम हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से काम कराया, चाहे वो सुरंग लगा के कराया होगा, सुरंग से किया, पर ये बात रानी को पता पड़ गई। देखना, वो जैसे ही पता पड़ गई, विषय दूसरा आ रहा है समझो। तो हम सर्वज्ञ की बात को लेने जा रहे थे, फिर क्या हुआ? जैसे ही पता पड़ गया, और अब श्रेणिक नहीं, हाँ अब श्रेणिक बोलते हैं, अब मुनिराज को अपन पड़गाते हैं। ठीक समझ में नहीं आया कि आज गंगा उल्टी कैसे बह रही है। ठीक है, अपन समझ तो गए हैं कि कुछ ना कुछ तो पता भी पड़ गया है। ठीक,
उन्होंने कहा देखो ये होता है ज्ञान। बेबी पड़गाने खड़े हुए, हे त्रिगुप्तिधारी मुनिराज अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, हे त्रिगुप्तिधारी, क्योंकि परीक्षा होना है उन खुद मालूम है। तो वहाँ पर एक महाराज निकल गए, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर महाराज निकल गए, फिर तीसरे दिन फिर महाराज निकल गए, फिर एक महाराज अंदर तक आए फिर लौट गए। सैनिक को शंका हुई तो पूछा महाराज क्यों लौट गए? बोले क्षेत्र शुद्ध है, तुम्हारे यहाँ हड्डी गड़ी है। क्या गड़ी है समझो, क्या गड़ी है? हड्डी गड़ी है, इसलिए क्या हो गया? क्षेत्र अशुद्ध है, इसलिए आहार नहीं होंगे, इसलिए आहार नहीं होंगे। जब एक मुनिराज त्रिगुप्तिधारी मुनिराज ये बता सकते हैं, अवधि ज्ञानधारी मुनिराज बता सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर सर्वज्ञों के सामने तुम्हें बताने की आवश्यकता क्या है? ओछापन है, क्या है? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए अगर हम जो मांगते हैं, मांगना नहीं चाहिए, निदान नहीं करना चाहिए। देखो आपको इसलिए कह रहे हैं, इस चीज़ को समझो। अज्ञानी कहता है नहीं मिलता है, पक्की बात मान लेना, धर्म परीक्षा में आप पढ़ लेना। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने लिखा है, जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि देवी देवताओं से सुनना मांगता है, सुनना मांगता है, सोचता है कि इनके मांगने से हमारे कार्य की सिद्धि हुई है, उसके मांगने से तो और अकार्य की सिद्धि और हो जाती है। इसलिए कार्य की सिद्धि तो अपने पुण्य और पाप से ही होती है। किससे होती है? मिलता किससे है? हम आपसे कह रहे हैं देखना, मिलता किससे है? अपनी योग्यता से। किससे मिलता है? सबको वेतन, सबकी कमाई अपनी अपनी योग्यता से होती है। अब ला जाओ आप, दुकानदार हो, अपनी अपनी योग्यता से क्या हो रहा है? कमाई हो रही कि नहीं? एक दुकान में बैठा बैठा रो रहा है कि हमें दुकान नहीं चल रही है। अब एक जगह हम गए थे, सुन के घर में भी दुकान चल रही है, हम समझ में नहीं आई। हमने तो पहला घर देखा ऐसा, हमने कहा ठीक है दुकान होगी सो अंदर, अंदर तो ठीक, ऊपर गए तो ऊपर दुकान, इधर देखी सो इधर दुकान, ऊपर देखी सो उधर दुकान। जो क्या हो रहा है? ऊपर बैठे हम आहार कर रहे, नीचे वो कपड़े रखे थे जा रहे। मैंने हो क्या रहा ये? बोले महाराज दुकान चल रही। मैंने ऐसी कौन सी दुकान है? ये दमोह की दुकान तो हमें रोज याद रहेगी। अब क्या है? बोले महाराज सब आपकी कृपा है। हमने कि ठीक है, कुछ भी कह लो, ये अपने अपनी योग्यता, अपना अपना पुण्य है। क्या है? इसीलिए देखो, जलो मत, पुण्य बढ़ाओ, जलाओ मत, अपने पुण्य को जलाओ मत, अपना पुण्य बढ़ाओ, पुण्य गाढ़ा करो। क्या करो? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए अपने सर्वज्ञ से हम मांगने बैठ जाए निदान, ठीक है, मांगते तो हम लोग भी हैं। अब मांगने का तरीका सीखो। प्रशस्त को निदान नहीं कहते। जैसे हर भक्तियों के साथ आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने, इन दो की भक्ति ही साधु लोग पढ़ते हैं। सब में लिखा है, दुख खो कम खो बोई लाओ, सुगई गणम समाई वर्णम, जीर्ण संपत्ति हो मध्यम। चाहे वो आचार्य वंदना हो, चाहे कोई भी भक्तियाँ हो, कोई भी भक्तियाँ हो, पाठ हो, इन सब में यही चीज़ लिखी है। ये प्रशस्त निदान है। हम चाहते कर्मों का क्षय, इसमें कोई निदान नहीं है। क्या नहीं है? ये मूलाचार में भी आया, निदान नहीं है। कर्मों का क्षय मांगना निदान नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, हम भोगों की आकांक्षा करते हैं। किसकी?
कि देव पद मिल जाए। किस लिए? खूब देवियाँ मिलेंगी, खूब घूमने मिलेगा, खूब आयु मिलेगी, खूब सुंदर शरीर मिलेगा, ये नहीं। अब ठीक है, क्या करें, देव मोक्ष होता नहीं है, पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है। ठीक है, अब रहेंगे सो रहेंगे, तो नंदेश्वर की वंदना करेंगे, अकृत्रिम चैतन्य की वंदना करेंगे। देखो हमने अब शिविर में कितनी वंदना, आपको विदेश क्षेत्र की वंदना करेंगे, कितनी सारे क्षेत्रों की, आपके लोक की वंदना इसलिए कराएं। देखो ये भी एक चीज़, जिस लोक को तुम जान नहीं रहे हो उस लोक को देखो। देव बन के वो चैतन्य की वंदना करते हैं। क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया, एक बार और कराना कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पूरी सही वंदना करो ना पिछी कमंडल के साथ। तुम वंदना की बात करते हो, हम तुम्हें वंदनी की बात बता रहे हैं। वो वंदनी की वंदना होती है। क्या है? समझो, आपको एक और मिथ्या धारणा हटा देना। अगर हम नमोस्तु नहीं करेंगे तो महाराज नहीं रहेंगे, या हम भगवान को नमस्कार पूजा नहीं करेंगे सो पूज्य नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, तुम्हारी तो अज्ञानता है, मिथ्या ज्ञान है। ध्यान रखना, पूज्यों की पूजा की जाती है, ये जो पूजा करने वालों का सौभाग्य है। जो पूज्यों की पूजा नहीं कर पाता है वो बड़ा दुर्भाग्यशाली पापी आदमी है। कैसा है? ध्यान रखना, वे तुम्हारे नमस्कार से पूज्य नहीं है, वे पूज्य हैं इसलिए तुम नमस्कार करते हो। अहंकार हटा देना कि हम भगवान की पूजा करते इसलिए पूज्य हो रहे। कई लोग कहते हैं कि महाराज उन मंदिरों की कौन पूजा करेगा, और पूजा नहीं हो रही तो भगवान पूज्य है क्या? अरे तुम्हें मालूम ही नहीं, भगवान तो पूज्य है ही, चाहे पूजा हो चाहे ना हो। क्या है? बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप वंदना करने जाते हो, वहां पुजारी भले नहीं मिले। समझो, अच्छे समझो। कई लोगों को भारी चिंता है, इतने भगवान कौन पूजा करेगा? क्या है नवीन भैया, क्या चिंता है? अरे भैया तुम्हें क्या मालूम है, ऐसे भगवानों को देख देख के क्या है, जब तुम्हें जनता को देख के आनंद आता है, नहीं आता है? क्या है कि महाराज बहुत भीड़ थी, बहुत आनंद आया, और वास्तविकता में जो सामूहिक पूजा की जाती है उसका फल अचिंत होता है। कैसा होता है? अचिंत होता है, इसलिए वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सामूहिक पूजा होती है उसका भी फल अचिंत होता है। ऐसी ध्यान रखना, जब इतने सारे लोगों को देख के तुम्हें आनंद आता है, तो कुंडलपुर देख लो चाहे विरागोदय देख लो, इतने सारे महाराजों को देख के कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। तो इतने सारे भगवानों को देख के फिर आनंद क्यों नहीं आता है आपको? बस ये सोचना चाहिए, हे भगवान, इतने सारे भगवानों में एक भगवान अपन भी बन जाए। इसलिए हमने अंतरंग से सोचा था, या तो भगवान बनो या भगवान बनाओ। नहीं है समझ में? क्या है? या भगवान बनो या भगवान बनाओ। जैसी जिसमें सामर्थ्य हो, जैसी जिसकी योग्यता हो, वैसा कार्य अपनी सिद्ध करो। और वास्तविकता में सबसे बड़ी बात तो ये है, हम दुर्ध्यान से बचने का प्रयास करें। किससे? बस इतना पुरुषार्थ कर लिया, कर्मों की निर्जरा तो अपने आप होना ही है, करने नहीं बैठना। ठीक है ना? जैसे ही तुम प्रकाश करोगे, अंधेरा कहाँ है? रहेगा। ऐसी जैसे तुम धर्म ध्यान करोगे, वहाँ दुर्ध्यान नहीं होंगे। इसलिए दुर्ध्यान का भाव त्याग दो। अनादि काल से लगे हैं, और यही कसाय और मिथ्यात को
अपने पास में रखी है और जैसे ही सम्यक ध्यान करने लग जाओगे, यानी आर्त ध्यान आप छोड़ दोगे और रौद्र ध्यान समय कम है इसलिए आपको समय हो भी गया है। रौद्र ध्यान हिंसानंदी, हिंसा में आनंद नहीं मानना, मृषानंदी, झूठ में आनंद नहीं मानना, चोर्यानंदी, चोरी खूब करें और खूब बताएं ऐसी ऐसी चोरी हो तो बिल्कुल आनंद नहीं मानना, और परिग्रह नंदी, परिग्रह कितना भी हो जाए उसमें आनंद नहीं मानना। ये सब क्या है? रौद्र ध्यान है। इनको ध्याने वाला जीव नरक जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? इसीलिए हम आर्त रौद्र से बचने का प्रयास करें और समझना, इसीलिए आर्त रौद्र ध्यान से जितना बचोगे फिर होगा तुम्हारा धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान पंचम काल में नहीं होता। ठीक है? जो धर्म ध्यान को ध्याएगा ऐसी भी पर्याय मिलेगी, वो शुक्ल ध्यान को ध्याने की सामर्थ्य रख पाएगा। तो हम धर्म ध्यान को अपने बढ़ाएं, जितना धर्म ध्यान हो सके, ठीक है, उसको करने का प्रयास करें। वास्तविकता में लग रहा है कि आप अंदर अंदर कुछ ले जा रहे हो, वो जाएगा तो एक दिन उभर के भी आएगा। जिसमें ना बीज अंदर जाता है तो ऊपर कुछ क्या है, पर थोड़ा सा धूल में क्या है, डलना पड़ता है, अंदर दबा हुआ रहना पड़ता है। कुछ जल मिलता है, कुछ खाद मिलती है, योग्य भूमि होती है तो वो एक बहु फसल के रूप में या विराट पेड़ के रूप में आपको मिलता है। इसीलिए ये मत सोचो कि धूल में मिल गए, क्षमा मांग ली है, ठीक है ना। तो ये जिनवाणी लोग कहते हैं सुन तो रहे हैं, कछु असर ही नहीं हो रहा है, ये चिंता नहीं करना। ध्यान रखना, जिनवाणी जाएगी। हम तो कह रहे हैं जिनवाणी अच्छे मिथ्या दृष्टि को, बस अभव्य नहीं होना चाहिए, अच्छे मिथ्या दृष्टि को बदल देती है। तो जिनवाणी से बहुत लोग बदले हैं, अपन भी इसको आत्मसात करें, सुने, पढ़ें और उनकी सुन और पढ़ने के बाद देव शास्त्र गुरु की अनन्य भक्ति करें, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो। ओम नमः सिद्धेश्वराय।